हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ आपके साथ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड में बात कर रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम पिछले कई वीडियो से उनके डिफरेंट इंटरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियो से हम उनके सोशल इंटरेस्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ लिए हम, जहाँ पे हमने देखा कि एडोलेसेंस स्टेज से अब अर्ली एडल्टहुड स्टेज में आने पर किस तरह से सोशल इंटरेस्ट और पैटर्न में चेंजेस हम देख सकते हैं, चाहे वो उनका सोशल पार्टिसिपेशन को लेके हो, फ्रेंडशिप को लेके हो, सोशल ग्रुपिंग्स को लेके हो, इवन लीडरशिप स्टेटस या फिर वैल्यू प्लेस्ड ऑन द वट एवर द ग्रुपिंग्स एंड वो सब चीज़ों को लेके हो। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट आर द चेंजेस इन फ्रेंडशिप स्टेटस इन अमंग यंग एडल्ट्स ड्यूरिंग द अर्ली एडल्टहुड पीरियड। ये सारी जानकारियां हम ले चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी लेंगे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी होने वाली है, जो कि है इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ एडल्ट लीडर्स। तो क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है एडल्ट लीडर्स के अंदर जो उनको लीडरशिप करने के लिए प्रेरित करती है, या उनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो लीड कर सकें ग्रुप को या फिर होल सोसाइटी को। तो आइए हम जानते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं एडल्ट लीडर्स के अंदर। तो इसके लिए आपको सेशन में एंड तक बने रहना होगा। प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और आगे बढ़ने से, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें और आपको हर सीरीज़ का आसानी से लाभ मिल सके। तो चलिए लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटीज़ की। अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट लीडर्स में हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो दे आर वेरी मच एलिजिबल टू बिकम अ गुड लीडर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज़ अ हायर लेवल ऑफ एडुकेशन दैट द मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप। जितनी भी ग्रुप की मेजॉरिटी है उससे उनका हायर लेवल ऑफ एडुकेशन होना चाहिए। अगर उनकी एडुकेशन अच्छी है तो वो चीज़ों को लीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी मोरालिटी के साथ काम कर सकते हैं और कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। एजुकेशन का इम्प्लीकेशन हर जगह होता है। ज्ञान का भंडार होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान होने से सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है और वो कि एक लीडर के अंदर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेटेड होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ग्रुप के आप लीडर या जिस कम्युनिटी के आप लीडर बनने वाले, आपका उसके कंपैरिजन में हायर एजुकेशन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मेक्स यू सक्सेसफुल लीडरशिप लेटर ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो द लीडर शुड हैव टू बी अ रियलिस्टिक इन देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है इंडिविजुअल का, इफ़ ही हैज़ दैट लीडरशिप क्वालिटी इन हिम और हर वॉट एवर। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट रियलिस्टिक होने के साथ साथ रियलिस्टिक गोल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गोल्स बनाओ जिसको कि आप पूरा कर सको, रियलिटी से उसका सामंजस्य बना रहे। ऐसा नहीं कि आप फेक गोल्स बना रहे हो, अनरियलिस्टिक गोल्स बना रहे हो, जिसको आप एक समय पे तो ग्रुप के सामने बोल रहे हो बट उसको अचीव करना इज नॉट इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल और एज वेल एज फॉर द ग्रुप। तो ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स ना बनाए, रियलिस्टिक गोल्स बनाए और उसको अचीव करने के लिए पूरा मोटिवेटेड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी द लीडर शुड हैव टू बी। नेक्स्ट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो अ लीडर शुड हैव अ हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। कोई भी व्यक्ति लीडर तभी बन सकता है जब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की क्षमता, कैपेसिटी, डेंसिटी ज़्यादा हो। अगर वो बहुत फ्रिक्वेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो ही कांट बी हैंडल द ग्रुप, ही कांट बी हैंडल द सोसाइटी, कम्युनिटी और वॉट एवर द वर्क दे हैव टू फेस, चैलेंज दे हैव टू फेस। तो हर छोटी छोटी बात में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी का होना वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस और हिंड्रेंस का काम करती है किसी भी गोल को अचीव करने में और अच्छे से हैंडलिंग करने में। तो लीडर शुड हैव टू बी हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी
quality the individual have to become a successful leader. Next अगर quality की बात करें तो the ability to express hostility tactfully. बहुत कुछ ऐसा होता है जब हम लीडिंग करते हैं एक पूरे ग्रुप को या फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हॉस्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है जो कि हम बर्दाश्त ना कर सकें, बट कैसे उस हॉस्टिलिटी को हमको टैक्टफुल हैंडल करना है, ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है. तो जिस व्यक्ति में इसकी क्षमता हो वो एक आगे चल के एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है. नेक्स्ट अगर क्वालिटी की हम बात करें तो दैट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सक्सेस और फेलियर ग्रेसफुली. तो कोई भी लीडर, आप लीडरशिप करते हो, आप लीडर बनते हो, ज़रूरी नहीं है ऑलवेज यू विन इन एवरी एरिया. सम हाउ यू हैव टू फेस सम फेलियर्स ऑल्सो. तो आप चाहे आपको सक्सेस मिले या आपको फेलियर मिले, यू हैव टू एक्सेप्ट ग्रेसफुली बोथ ऑफ इट. तो आपको कभी सक्सेस भी मिल सकती है, आप जो भी अचीव करना चाह रहे हो, क्यों अचीव करवाना चाह रहे हो, जो गोल है आप सक्सेसफुली उसको गेन भी कर सकते हो. कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ सकता है. तो बोथ यू हैव टू बी टेकन एज वेरी ग्रेसफुली, वेरी पोलाइटली. तो ये एक क्वालिटी का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर. नेक्स्ट अगर क्वालिटी की बात करें तो द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अथॉरिटी. तो क्या होता है कि कोई भी अथॉरिटी आपको जो दी गई है, आपको जो जिस चीज़ को आपको फुलफिल करना है, जिस रोल को आपको फुलफिल करना है एज अ लीडर, उस अथॉरिटी के साथ बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं. तो आपको आपके अंदर वो विलिंगनेस होना चाहिए कि आप उस अथॉरिटी का अच्छे से मान सम्मान कर सकें और उसको अच्छे से फुलफिल कर सकें, और खुद भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उस जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी आपके राइट्स हैं उसको बखूबी अच्छे तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकें. तो ये आपके अंदर से एक एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक क्वालिटी जो है वो है द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद अदर्स. सबसे बड़ी लीडर की क्वालिटी ये होती है कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल. आप लीडर हो, आप एक ग्रुप के लीडर हो, कल को आपको बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे अलग सोसाइटी के लोग या कम्युनिटी के लोग या ऑर्गेनाइजेशन के लोग, आपको किसी का भी सामना, किसी भी मेजॉरिटी ऑफ क्राउड का सामना करना पड़ सकता है. तो आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, इफ यू कांट कम्युनिकेट वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे योर इंफॉर्मेशन टू अदर्स, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी टू कन्विंस, टू कम्युनिकेट द पीपल, वहाँ पे आप इन्फ्लुएंशियल नहीं बन सकते हो. यू हैव टू बी इन्फ्लुएंशियल. इफ़ यू हैव इन्फ्लुएंशियल तो आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर कम्युनिकेशन, पोलाइट कम्युनिकेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से, अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा सकें और वो आपकी चीज़ों को कॉम्प्रहेंड कर सकें, समझ सकें. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कम्युनिकेशन स्किल का होना, एबिलिटी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप किस तरीके से अपनी बात को कन्वे कर रहे हो टू अदर पीपल, वो भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर जिसके अंदर ये एबिलिटी और ये विलिंगनेस है कि आप कनेक्शन बना सकते हो दूसरे लोगों के साथ, अगर आपके अंदर कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेट करके, इंटरेक्ट करके आप वो कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, तो दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी फॉर बिकमिंग अ लीडर. नेक्स्ट अगर क्वालिटी और लास्ट क्वालिटी की जहाँ पे हम बात करते हैं वो है अ विलिंगनेस टू वर्क फॉर द ग्रुप रेदर देन फॉर सेल्फ. सबसे बड़ी बात है, आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए. अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर बेनिफिट्स, योर एवरीथिंग, तो यू कांट बी अ गुड लीडर. आप अगर एक लीडर हो, आप एक ग्रुप को हैंडल कर रहे हो या आप कम्युनिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हो, तो आपको दूसरों के लिए पहले सोचना होगा. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डू वर्क फॉर अदर्स. आप अदर्स के बारे में पहले सोचो, उनके बेनिफिट्स, उनके अच्छाइयों के बारे में पहले सोचो, एडवांटेज के बारे में पहले सोचो, रेदर देन यू डोंट हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड, यू हैव टू बी पीपल सेंटर्ड. तो आपको लोगों के हिसाब से चलना होगा, ग्रुप के हिसाब से चलना होगा, ग्रुप के एक स्टैंडर्ड को बनाना होगा और उसको मेंटेन करना होगा. तो अगर आप इस तरीके से ग्रुप को लेके चलेंगे तो यू बिकम अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल लीडर. अगर आप खुद के बारे में सोचते रहेंगे,
देखेंगे खुद के एडवांटेज, खुद के बेनिफिट्स, तो आप कोई भी चीज़ उनको दे नहीं पाएंगे, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे दैट गिव्स द बेनिफिट्स टू योर होल ग्रुप, टू योर होल पीपल। तो अगर आपको पीपल के लिए आप लीडर बने हो, लोगों के लिए आप बने हो, उनके बेनिफिट्स के लिए बने हो, तो आपको अपने एडवांटेज को पीछे रख के दूसरों के एडवांटेज पे ज़्यादा फोकस करना होगा, बेनिफिट्स पे फोकस करना होगा। अगर उनके बेनिफिट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट इन्फ्लुएंशियल, आपको उसके बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। तो डोंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड, बी पीपल सेंटर्ड, बी दूसरों के लिए पहले सोचो। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक सक्सेसफुल लीडर की। तो ये क्वालिटीज़ जिस इंडिविजुअल्स के अंदर हम देख सकते हैं, तो इट कैन बिकम सक्सेसफुल लीडर फॉर अ ग्रुप, फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ सोसाइटी, वॉट एवर, और इन एनी एरिया ऑफ द लाइफ, एडल्ट लाइफ। तो ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यू हैव द क्लियर विजन अबाउट व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग अ गुड लीडर एंड सक्सेसफुल लीडर। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, दे दीजिए, जिससे मेरा इंकरेजमेंट भी बढ़े और मैं और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, जिससे आपको बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हों। और एक चीज़ और कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हर सीरीज़ और हर ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको फ़ायदा मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ फील फ्री टू give it to the comment box. I will back soon with my next beautiful and informative session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.